हमें बोला है इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल विद हॉरिजेंटल। अब एंगल की वैल्यू यहाँ पर हम गिवन नहीं है तो मान लेते हैं कुछ भी एंगल, लेट सपोज थीटा वो एंगल है जिससे उसे एंगल से फेंका जाता है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन। तो रेडियस ऑफ क्या बताना है हमें, कर्वेचर बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने इसके लिए डायग्राम बना लिया। तो ये u एंगल, u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और थीटा एंगल है। तो u से फेंका जा रहा है तो u के परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर मांग रहा है, उस पॉइंट पर मांग रहा है जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है u और यहाँ पर किसी पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर हो जाती है ये v वेलोसिटी। परपेंडिकुलर होने का मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना। अब ये हॉरिजेंटल लाइन अगर यहाँ से थीटा एंगल बना रही है तो यहाँ से अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए तो ये भी कितना एंगल बनाएगी, ये भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। और ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा यानी कि इसका अगर कंपोनेंट किया जाए तो कितना होगा, v cos 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा होगा। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, इसका हॉरिजेंटल। और हमें पता है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि इनिशियल कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, u cos थीटा, u cos थीटा। और जो लेटर जो कंपोनेंट आएगा जब वेलोसिटी v हो जाएगी, v cos 90 माइनस थीटा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उस केस में क्या हो गया, u cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, v cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इसको लिख दिया मैंने v साइन थीटा और ये हो गया u cos थीटा। ठीक है साहब, तो v और इसको लिख दिया मैंने u cos थीटा ओवर और ये हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, u cot थीटा, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो ये तो मिल गया मेरे को, कौन सी वेलोसिटी मिल गई, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल गई। अब मेरे को क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है प्रोजेक्टाइल अगर इस तरह से जा रहा है तो जो यहाँ अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। और उसको किससे लिखते हैं हम, वी टी स्क्वायर ओवर आर से। तो ये जो आर है रेडियस होगी, ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर जो होगी वो क्या हो गई, वी टी स्क्वायर ओवर ए एन। अब बात आती है कि ए एन कैसे लाएं। तो ए एन कैसे लाएंगे, अब जो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इससे, इस लाइन से, ये वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसके अलोंग जो आएगा वो आएगा g cos थीटा और इसके अलोंग जो आएगा वो क्या आएगा, g sin थीटा। यानी कि ये जो ए एन है यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, g sin थीटा के बराबर होगा। तो ए एन किसके बराबर हो गया, ये हो गया g sin थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, g sin थीटा के बराबर हो गया। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज रख देंगे। तो r इक्वल्स टू वी टी स्क्वायर ओवर ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, g sin थीटा। अब वी टी स्क्वायर यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो कितना आ चुका है, u cot थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी u स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा ओवर g sin थीटा। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।